नमो तस्य भगवत नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। इध शोचति पेच शोचति पापकारी उभयथ शोचति सो शोचति सो विहयति दिस्वा कम किलिठमत्तनो। इध मोदति पेच मोदति कतपुण्यो उभयथ मोदति सो मोदति सोपमोदति विश्वाकम विशुद्धिमत्तनो। तो धम्मपद और सती साधना के इस अध्ययन और अभ्यास के दौरान आज हम 15वीं और 16वीं गाथा जो है, गाथाएं, दो गाथाएं, मतलब 8वां यमक हम अभी देखेंगे आज। तो ईध शोचति पेच शोचति पापकारी उभयथ शोचति सो शोचति सो विहयति दिस्वा कम किलिठ मत्तनो। इसका मतलब है ईध ईध शोचति मतलब यहाँ शोक करता है, यहाँ मतलब यहाँ इस लोक में, अभी इस मनोवस्था में भी शोक करता है। जो भी मनोवस्था है पेच सोचती, दूसरे मनोवस्था में लोक में भी सोच शोक करता है। कौन? पापकारी। पापकारी यहाँ भी शोक करता है, वहाँ भी शोक करता है। उभयथ सोचती मतलब दोनों जगह शोक करता है। मतलब जो बुरा कर्म करता है, पाप कर्म करता है, अनुचित कर्म करता है, अकुशल कर्म करता है, अजागरूक कर्म करता है, वह जिस भी अवस्था में है, यहाँ भी हो या दूसरे अवस्था में हो, मतलब निरंतर निरंतर शोक करता है। सो सोचती सो विहयति, तो इस तरह का शोक और इस तरह का इस तरह विहयति मतलब क्या आपण जिसे मराठी में विव्हळणा कहते, विव्हळणी म्हणतो आपण त्याला, विहयति। तो विहयति मतलब एक तो शोक करता है, या विवर्ण मतलब और शोक करता है, ज्यादा शोक करता है ना, मतलब ज्यादा शोक करता है। यहाँ भी शोक करता है, वहां भी शोक करता है। पाप कर्म करने वाला दोनों लोक में शोक करता है, दोनों मनोवस्था में शोक करता है। वो इस तरह से शोक करता है, इस तरह से वो अति शोक करता है। क्यों? दिस्वा कम किलिठ मत्तनो। दिस्वा मतलब देखकर, कम यानी कर्म यानी कृति, अपनी पिछली कृति। कौन सी कृति? क्लिष्ठम। क्लिष्ठ मतलब क्लिष्ट, क्लिष्ट मतलब प्रदूषित, मैला। अपने अपने गलत कर्म, अपना मैला कर्म देखकर, अपना मैला कर्म देखकर पाप
पाप करने वाला अपना मलिन कर्म देखकर, अपना क्लिष्ट कर्म देखकर इस तरह से शोक करता है, इस तरह से अति शोक करता है। क्यों? अपनी दोनों आ, यहाँ शोक करता है, वहाँ शोक करता है, दोनों लोक में शोक करता है। इस तरह से वो शोक करते रहता है और शोक करता है, ज्यादा शोक करता है अपने क्लिष्ट कर्मों को देखकर। तो इसमें इस लोक में शोक करता है, परलोक में शोक करता है, पापी दोनों जगह शोक करता है। वह अपने मैले कर्मों को देखकर शोक करता है, पीड़ित होता है। ऐसा इसका यहाँ मतलब दिया है। लेकिन यहाँ लोक और परलोक इस तरह की बात नहीं है। तो लोक और परलोक मतलब यहाँ लोक, बुद्ध बुद्ध जो लोक शब्द का इस्तेमाल करते थे, लोक यानी मनोवस्था है। लोक का मतलब मनस्थिति है, मनोवस्था है। मतलब जो बुरा कर्म करता है, पाप कर्म करता है, अकुशल कर्म करता है, वह किसी भी मनोवस्था में हो, वो शोक ही करता है। क्योंकि उसने जो बुरे कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उसका वो क्लिष्ट क्लिष्ट होते हैं, मतलब यातना देने वाले होते हैं। और यातनादायक का कर्म देखकर वो शोक करता है और शोक करता है, पीड़ित होता है। इस तरह का इसका मतलब है। तो बहुत सरल बात है। और इसके विरुद्ध में कहा है कि जो विशुद्ध कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, शुद्ध कर्म करता है, तो वो अपने अच्छे कर्म करके, अपने अच्छे कर्म देखकर वो जिस जिस कोई भी जिस किसी मनोवस्था में रहता है, यहाँ या वहाँ, अभी या बाद में, इधर या पेच, अभी या बाद में, कभी भी किसी भी मनोवस्था में वो आनंदित ही रहता है। क्योंकि अपने अच्छे कर्म देखकर वो आनंदित रहता है, आनंदित रहता है और आनंदित रहता है। जब भी उसे अपने अच्छे कर्म याद आते हैं, वो और आनंदित होता है। जिस तरह से बुरे कर्म देखकर वो पाप कर्म करने वाला, बुरा करने वाला यहाँ शोक करता है, वहाँ शोक करता है, और जब जब याद करता है वो तब तब वो शोक करता है और शोक करता है। इसी तरह अच्छा कर्म करने वाला, शुद्ध कर्म करने वाला जो है वो मोदित होता है, आनंदित होता है और आनंदित होता है अपने अच्छे कर्मों को देखकर। वो जहाँ कहीं भी है, भी मनोवस्था में है, वो आनंदित होता है, इधर पेच, यहाँ या बाद में, कभी भी। तो इस तरह का ये शब्द थोड़े समझने के थोड़े क्लिष्ट है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। और मुख्य बात यह है कि अपने जो अ, अपने जो कर्म है, यानी एक्शन, कृति, कायिक, वाचिक या मानसिक कृति जो है, जिस तरह की वो कृति है उस तरह के वो परिणाम है। जिस तरह की वो कृति है उस तरह के वो परिणाम है। और जिस तरह के परिणाम है उस तरह की वेदनाएं हैं। क्लिष्ट मनोवस्था है, क्लिष्ट कर्म है, तो फिर शोक ही शोक है। तो सोचती मतलब शो, शोक करना, सोचती, शो, शोक करता है। क्लिष्ट कर्म है, शोक करता है। जब भी क्लिष्ट कर्म या गलत कर्म याद आते हैं कि मैंने ये बुरा किया, ऐसा बुरा किया, जैसे कि किसी को मैंने गाली दी, किसी को मैंने मारा, किसी को उद्धट भाषा में किसी के साथ बात की, किसी की निंदा की, किसी के बारे में बुरा सोचा, बुरा बोला, बुरा कहा, बुरा कर्म किया, तो जो जो जब जब वो बुरा कर्म याद आता है, मन को यातनाएं होती है। ऐसा कभी भी हुआ नहीं कि कोई बुरा कर्म, बुरा विचार करता है, उसका मन क्लिष्ट है, उसका मन मैला है, उसका मन प्रदूषित है,
और उस प्रदूषित प्रदूषित मन से जो कर्म करता है, बोलता है या कृति करता है, तो वो याद करके वो बहुत खुश होता है, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। बुरा कर्म है और वो जब भी वो मेमोरी में रहता है, वो संस्कारों में रहता है, वो जब भी याद आता है तो उसे एक पश्चाताप की भावना ही रहती है, शोक की भावना ही रहती है। और जो अच्छा काम करता है वो उसका उसके मन में हमेशा मौज रहता है, मतलब आनंद रहता है कि मैंने अच्छा काम किया, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। तो वो अच्छा काम जब जब भी याद आता है, मन को आनंद होता है। जिस किसी मनोवस्था में है, यहाँ या वहाँ, वहाँ आनंद ही आनंद होता है और आनंद होता है। इस तरह की ये गाथा है। और सती साधना को लेकर बहुत स्पष्ट है कि क्लिष्टता यानी मानसिक क्लिष्टता है। क्लिष्टता मतलब गुत्थी है, मानसिक, जिसे गुंता कहते हैं, मराठी में हम गुंता कहते हैं। क्लिष्टता यानी गुत्थी है। तो जब क्लिष्टता है, क्लिष्टता है मतलब क्या बोलना है, क्या करना है, क्लियरली समझ में नहीं आता। जब मन क्लिष्ट होता है तो क्लिष्ट मन हमेशा यातनादायक होता है, क्योंकि कुछ सोचता नहीं, कुछ समझता नहीं, क्या बात करें, क्या कई कृति करें। तो ऐसी ऐसी क्लिष्ट अवस्था में वो कर्म भी उसी तरह के होते हैं। और जब कर्म बुरे होते हैं तो उसे याद, उसका परिणाम भी बुरा होता है। क्या परिणाम होता है? शोक होता है, यातनाएं होती हैं। और जब कभी भी वो बुरा काम याद आता है तो वो यातनाएं होती रहेगी। अच्छा काम किया है तो आनंद, आनंद होगा, आनंद होता रहेगा। सो मोदती सो प्रमोदती, मोद और प्रमोद। प्रमोद यानी बात, मौत के बाद प्रमोद मतलब आनंद और आनंद, आनंदित होना और आनंदित होना। क्योंकि अच्छा कर्म किया है, विशुद्ध कर्म किया है। विशुद्ध मतलब शुद्ध में, शुद्ध शब्द, विशुद्ध शब्द जो है वो दो अर्थ से है। विशुद्ध यानी केवल प्योर नहीं, शुद्ध नहीं, शुद्ध। हम शुद्धबुद्ध शब्द कहते हैं ना अपन, मराठीत सुद्धा म्हणतो शुद्धीवर आहात का। तो शुद्धीवर मतलब जागृत आहात का। तो हिंदी में जो कहते हैं, मतलब हिंदी में कहेंगे कि आप शुद्ध, शुद्ध में है क्या। शुद्ध, शुद्ध हिंदी शब्द है। शुद्ध बुद्ध खो गई, खो बैठा मतलब शुद्ध खो बैठना। शुद्ध मतलब जागृति भी है। तो ये जो विशुद्ध कर्म है और क्लिष्ट कर्म है, ये मन की विशुद्धि है, मन की क्लियरिटी है। क्योंकि ये जो विशुद्ध मन है ये सती में है, जागृत है। जागृत है इसलिए क्या करना है, क्या बोलना है, क्या कर्म करना है, ये समझता है। और फिर अच्छा ही उसका जो परिणाम है वो भी अच्छा ही आता है। तो सब कुछ जो है वो जागृति पर निर्भर है, सती पर निर्भर है। अच्छी सती है तो शुद्ध, शुद्ध में अगर सती, अभी ये नया नया अर्थ भी हमें पता चला। सती यानी शुद्ध, शुद्ध, शुद्ध। सती यानी शुद्ध, शुद्ध यानी जागृति, भान। शुद्ध यानी भान भी है। तो जो जो भान में है, जो शुद्ध में है, जो जागृत है, उसका कर्म अच्छा होता है। कर्म अच्छा है, कायिक और वाचिक और मानसिक कर्म, तो उसके परिणाम अच्छे हैं। परिणाम अच्छे हैं तो आनंद मिलता है। शुद्ध में कर्म नहीं है मतलब क्लिष्टता। क्लिष्ट मनोवस्था कब होती है? जब शुद्ध नहीं रहती, जब जागृति नहीं रहती तो मन क्लिष्ट होता है, गुत्थी होती है, गुंता होता है। इसलिए सती, सती से क्लिष्टता कम होती है, मतलब गुत्थी कम होती है। क्लियर में स्पष्ट रूप से समझ में आता है। तो सती से क्लिष्टता कम होती है तो कर्म, कर्म की क्लिष्टता कम होती है। क्या करूं, क्या नहीं करूं, अच्छा करूं, बुरा करूं, ये सवाल नहीं रहता। वो अच्छा ही कर्म होता है।
जब माइंड क्लिष्ट में नहीं रहता, मतलब सती में रहता है। और जब मन क्लिष्ट नहीं रहता तो कर्म क्लिष्ट है, कर्म क्लिष्ट नहीं रहता। अगर माइंड क्लिष्ट है तो कर्म क्लिष्ट रहता है, परिणाम क्लिष्ट यानी शोक रहता है, और शोक, ज्यादा शोक होता है। जैसे शोक और अति शोक, मराठी में जैसे विव्हळणी कहते हैं, शोक आणि आणखी शोक। तसं मोद आणि प्रमोद, ऐसे दो शब्द हैं। इधर सो मोदती सो प्रमोदती, मोद और प्रमोद। मोद के बाद प्रमोद है, आनंद और आनंद, ज्यादा आनंद, मोद प्रमोद। शोक और विहयति, विवरणी। और अब मुझे हिंदी शब्द अभी हिंदी बताने के लिए केवल भारती जी है, लेकिन भारती जी को ये विवरणी के लिए क्या अंग्रेजी शब्द क्या है मुझे भी पता नहीं। ठीक है, मतलब समझ समझ लेंगे आपकी। शोक ही शोक है, और शोक है, और आनंद और आनंद। अच्छा कर्म करो, अच्छा फल पाओ, आनंद पाओ। बुरा कर्म, बुरा, उसका शोक, परिशोक और शोक। तो बहुत ही सरल बात है, और ये सब तभी संभव है जब हम सती का कायिक वाचिक मानसिक स्तर पर सती का अभ्यास करेंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे, साधना करेंगे, सती की साधना करेंगे। तो इतना सरल इसका मतलब है। इससे ज़्यादा और कुछ चर्चा करनी है तो आप कुछ बातें बता सकते हैं कि व्यवहार में ऐसा है क्या। हम खुद ऐसे अनुभव कभी करते हैं क्या कि कुछ अ, हम सुध में नहीं थे, मतलब जागरूक नहीं थे, क्लिष्ट मनोवस्था थी। अ, कहते हैं ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं, क्या बात करूं, मतलब क्लिष्ट मनोवस्था है थी। तो उस तरह का कुछ कर्म या बात हो गई है, तो ऐसे कुछ हमारे अनुभव हो सकते हैं। तो क्लिष्ट मनोवस्था में आज हमारे साथ लखनऊ से हरीश चंद्रा जी जुड़ गए हैं। हरीश चंद्रा जी लखनऊ से। क्लिष्ट कर्म है, मानसिक गुत्थी है, तो वाणी में गुत्थी है, शारीरिक कर्म में गुत्थी है, और गलतियां हैं, मतलब पाप यानी बुरा कर्म। ये पाप पुण्य, ये जन्म पुनर्जन्म से संबंधित पाप पुण्य नहीं है। बुद्ध ने पाप शब्द जो है वो बुरे कर्म के लिए पाप शब्द इस्तेमाल किया है। अच्छे कर्म के लिए, अच्छे एक्शन, कृति, कायिक वाचिक मानसिक जो अच्छी कृति है उसे पुण्य कहा है। यहाँ पाप पुण्य का संबंध पिछले और अगले जन्म से नहीं है, ये समझ लेने की कोशिश करेंगे। पिछले और अगले जन्म से पाप पुण्य का संबंध नहीं है, ये वर्तमान कृति है। मतलब वर्तमान में अगर मन स्पष्ट है, क्लिष्ट नहीं है, मतलब शुद्ध है, भान में है, जागरूक है, तो अच्छी कृति और अच्छा पुण्य कर्म, अच्छा कर्म। मन गुत्थी में है, सुध में नहीं है, जागरूक नहीं है, बुरा कर्म, परिणाम शोक, दुख। तो जैसे हमने पहला यमक देखा है, यमक व गो का पहला यमक, उसी तरह का ये है ना। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, मनसा चे मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततोनं दुखम अन्वेति चक्कं व बहतो पदं। तो उन पहली दो गाथाओं में भी यही बात कही है कि अच्छे कर्म अच्छे परिणाम, बुरे कर्म बुरे परिणाम। तो अच्छे कर्म कब होते हैं? जब मनोवस्था अच्छी होती है। तो अच्छी मनोवस्था मतलब जागरूक मनोवस्था।
जो सती में है, जागृति में है, तो फिर वाणी और कृति दोनों जागृत रहती हैं, परिणाम अच्छे आएंगे। तो बहुत सरल बात इन दो गाथाओं में, 15 और 16वीं गाथा जो है इसमें बताई है। हरीश चंद्रा जी आज जुड़ गए हैं लखनऊ से, आपका स्वागत है सर। हरीश चंद्रा जी, हरीश चंद्रा जी सुन रहे हैं आप सर? शायद उनका उनको सुनाई नहीं दे रहा। वीडियो लॉग तो नहीं है सर? हाँ होगा हो। वीडियो किन का? वीडियो हेलो सर। हेलो। किन? हाँ किन का वीडियो? हरीश जी का, हरीश चंद्रा जी का? हाँ ओपन है, सबमिट है, हाँ हैं? ओके, नहीं अनम्यूट। वीडियो वीडियो है लेकिन म्यूट है, आवाज नहीं आ रही आवाज। ओके, तो कोई कुछ और बात करना चाहता है? शुद्ध, जागृत कृति, अजागृत कृति। नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। हाँ जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सर खुद को तो होश सती के साथ में तो होश में होगा ही, जागृत में ही है, लेकिन विशुद्ध शब्द मेरी समझ में नहीं आया। विशुद्ध विशुद्ध, विशुद्ध शब्द एक तो प्योर इस अर्थ से भी ले सकते हैं, शुद्ध लेकिन मुझे विशुद्धि का अर्थ शुद्ध इस अर्थ से लेना बहुत अच्छा लगता है। शुद्ध, विशुद्ध यानी शुद्ध में, पूरी तरह से शुद्ध में, जागरूक। विशेष उसमें, और हाँ दूसरा क्लिष्ट मन में तो सर। हाँ, क्लिष्ट के विरुद्ध शुद्ध, शुद्ध में है ना। क्लिष्ट का मतलब गुत्थी है, हाँ क्लिष्ट तो और उलझा जागृति में उलझा गुत्थी नहीं रहती। जटाओं जब में उलझा हुआ है सर, जटाओं में उलझा हुआ। हाँ उलझ जाता है, जटा की तरह उलझ जाता है। हाँ और जब जागरूक होता है तो सुलझ जाता है। उलझ जाता तो जागृति ही सेंट्रल पॉइंट है, सती सेंट्रल पॉइंट है। है। समझ रहे हैं? इसलिए मैं विशुद्धि का अर्थ शुद्ध, प्योर इम्प्योर इस तरह से नहीं करता। प्योर इम्प्योर जो है वो भी गलत अर्थ नहीं है, लेकिन शुद्ध और होश, होश और बेहोश इस तरह का है वो। जो होश में है, जागरूक है, उसकी वाणी और कृति उस तरह की होगी, परिणाम अच्छा होगा। होश में नहीं है, मन होश में नहीं है, जागरूक नहीं है, सती में नहीं है, वाणी और कृति सती में नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, परिणाम अच्छा नहीं होगा। सिंपल बात, ये कार्य कारण भाव है। अच्छा मन, अच्छा कर्म, अच्छी कृति, अच्छा परिणाम। बुरा मन, बुरी कृति, कायिक वाचिक मानसिक कृति बुरी, बुरे परिणाम। सॉरी, बुरा बुरा कर्म, बुरा मन, बुरे कर्म, बुरा परिणाम, अच्छा मन, अच्छे कर्म, अच्छा परिणाम। बहुत सरल है। हम्म। अगर सर कोई खराब मन में विचार आता है तो वो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए शुरू में ही, क्या ये मेरा ही है। स्वीकार, अगर आप उस वक्त जागरूक है, मन में अगर कुछ बुरा विचार आया और आपका मन सती में है, जागरूक है, तो उसके वो समझ में आता है कि ये बुरा विचार है। और अगर बुरा विचार समझ में आता है तो वो कृति में परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि मन स्वयं दुख से मुक्त होना चाहता है, शोक से मुक्त होना चाहता है। और शोक का कारण बुरा विचार है, क्योंकि बुरा विचार, बुरा मन बुरे कर्म करवाता है। ये अगर सती के समझ में आता है तो फिर अपने आप बुरा विचार जो है, बुरी मनोवस्था है, वो विशुद्ध, वो वो शुद्ध हो जाती है। यहाँ ये शुद्ध शब्द इस्तेमाल, प्योर हो जाती है। लेकिन कब? जो शुद्ध में है वो शुद्ध होता है, जो शुद्ध में है वो शुद्ध होता है, जो मन शुद्ध में है वो शुद्ध होता है। बहुत अच्छे शब्द मिल गए आज हमको सती के लिए। जो शुद्ध में है, जो मन शुद्ध में है, वो शुद्ध कर्म करेगा, शुद्ध कर्म को जन्म देगा। शुद्ध, शुद्ध, शुद्ध को शुद्ध कर्म करेगी,
तो परिणाम अच्छे आएंगे। वेरी नाइस। आज ये नए शब्द मिल गए हमको। अभी हरीश चंद्रा जी सुन रहे हैं सर? आप हरीश जी आप सुन रहे हैं क्या? नहीं सुन रहे मेरे ख्याल, उनको सुनाई नहीं दे रहा। हरीश चंद्र जी है वो, लखनऊ से हैं। आज दोपहर को बात हुई मेरी। तो और कहिए, और कोई कुछ कहना चाहता है? जागृति, शुद्ध, शुद्ध कर्म, अच्छे परिणाम। अजागृत अवस्था, अशुद्ध में मतलब बेशुद्ध, मतलब शुद्ध में नहीं है, बुरे कर्म, बुरे परिणाम। इसका मतलब ये है, ये बेहोशी जो है, मन की जो बेहोशी है, मन की जो क्लिष्टता है, वो कम करने की कला आनी चाहिए। वो महत्वपूर्ण बात है। मन की जो गुत्थी है, गुंता जो है, क्लिष्टता जो है, आपको वो अनुभव आता है क्या? मन की क्लिष्टता का अनुभव आता है क्या? मन की, मन 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 क्लियरली अपना अपना ये कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, आपको बात करनी है तो। जब मन शुद्ध में रहता है हाँ, तो क्लिष्टता बढ़ती है। शुद्ध में नहीं रहता तो क्लिष्टता तब बढ़ती शुद्ध में नहीं रहता तो है। हाँ, क्लिष्टता बढ़ती है। मतलब जब जागरूक नहीं रहता तो क्लिष्ट होता है। तो कुछ वो क्लिष्ट विचार आने से उसका वाणी कर्म उसके कंट्रोल में नहीं रहता, वो भी गड़बड़ होती है, वहां भी गड़बड़ होती है। गड़बड़ होती है। हाँ, अगर मन क्लियर नहीं है, मन क्लिष्ट है, तो वाणी भी क्लिष्ट होती है, वाणी में भी गड़बड़ आती है। क्या बात कर रहा है समझ में नहीं आता उसके। नहीं, जब तक उसके काबू में नहीं रहता। शब्द और कृति उसके काबू में नहीं रहती, कुछ भी नहीं, बोल सकता है। तो ये शराब बोल- जैसी अवस्था है ना, शराबी हाँ, जैसी अवस्था है। वही वही जो सतीहीन अवस्था जो है वो शराबी जैसी अवस्था है। अभी की देश कुछ भी बड़बड़ बकवास कर सकता है, कुछ भी कर्म कर सकता है, कुछ भी कृति कर सकता है। और इसीलिए और दुख होता है, पीड़ा और होती है। हाँ, तो उसका परिणाम तो पीड़ादायक ही होगा। पीड़ा क्योंकि वो पीड़ा जो अगर ठीक से कर्म, नशे में अगर अच्छा कर्म नहीं करता है, तो बाद में वो जब होश में आता है, अरे ये मुझसे ये गलती हो गई क्या, तो गलती तो हो करता है। तो नहीं नहीं पीता तो अच्छा होता। तो इसी तरह से यहाँ ये सोचना चाहिए कि अपनी सुध कभी भी जानी नहीं चाहिए। मतलब अपनी क्लिष्टता, मतलब निरंतर कम करने की ये साधना है। हम्म, जागरूक हाँ, जागरूक अवस्था बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत इम्पोर्टेंट, वही सेंट्रल पॉइंट है मेरे ख्याल से। अभी एक एक गाथा जैसे जैसे हम देख रहे हैं, हर जगह पर सती का संबंध आता है। हर गाथा से सती का, जागृति का संबंध आता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए रोज ठहराव करना अभ्यास। जागृति का। हाँ, अभ्यास 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 का अर्थ सराव होता है सर। हिंदी हिंदी अभ्यास का अर्थ सराव होता है, मराठी सराव, प्रैक्टिस, साधना। इसीलिए साधना, साधना मतलब प्रैक्टिस, बार बार करो, बार बार करो। होश में आने की बार बार कोशिश करो, क्लिष्टता कम करने की बार बार कोशिश करो। मन में गुत्थी नहीं रहनी चाहिए, ये करो या वो करो ऐसा संदेह नहीं रहना चाहिए, विचिकित्सा नहीं रहनी चाहिए। क्लिष्ट मनोवस्था में विचिकित्सा रहती है, डाउट्स रहते हैं, ये करो या वो करो, इस मार्ग से जाऊं या उस मार्ग से जाऊं।
मराठी में उसको धरसोट वृत्ति बोलते हैं ना। धरसोड़ वृत्ति, हाँ, मतलब धरसोड़ मतलब क्या करना है यही समझ में नहीं आता। तो ये इसको पकड़ो या उसको पकड़ो, हाँ। तो इसको पकड़ता है तो इसको छोड़ता है। कितनी बड़ी बात है नहीं है। मुझे तो इतनी खुशी होती है इस सती साधना को, जितना जितना मैं समझ लेने की कोशिश करता हूँ, उतना उतना उसकी गहराई समझ में आ रही है मुझे अभी। तो मोद और प्रमोद और प्रमोद होता है। गहरा में जाए तो और प्रमोद बढ़ता है। प्रमोद बढ़ेगा, हाँ। आनंद अत्यानंद और अत्यानंद, हाँ। है ना। और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा चित्त जो है, मन जो है, वो दुख से क्लिष्टता से मुक्त हो जाए। और फिर निब्बान का आनंद मिलता निब्बाण, वही निब्बाण है, वही निब्बाण है जहाँ पूरी क्लिष्टता खत्म होती है, पूरा शोक खत्म होता है, दुख खत्म होता है, वही निब्बाण है। है। और ये संकल्प करना चाहिए। विमुक्ति। तो कृष्णता को ही मार्सेना का है सर। मारसेना तो मारसेना क्लिष्ट, क्लिष्ट मनोवस्था, मतलब कल जो गाथा देखी ना, हमें हमारा जो छत है, घर का छत ठीक से ढका नहीं है, तो उसमें मार सेना वो आएगा, विकृतियां विकार आएंगे, प्रवेश करेंगे। कल वाली चाम हाँ, निसर्ग नियम है, छत अपोआप पर। निसर्ग नियम है। निसर्ग नियम क्लिष्टता भी नैसर्गिक है और नैसर्गिक है। जागृति भी नैसर्गिक है। हाँ, केवल समझ लेने की बात है, उसका भान आना चाहिए, उसकी सती आनी चाहिए, तो फिर सही धम्म, वहाँ धम्म विचय होता है। धम्म विचय मतलब आ, आ, कुशल धम्म और अकुशल धम्म, मतलब सही सही और गलत, इसका चयन होता है, उसका निवड़, निवड़ कहते हैं मराठी में। जागृत मन उसका उसका चयन करता है, कर सकता है। जो सही रास्ता है उसी को ही जागृत मन चुनता है, और हमको उस रास्ते पर ले जाता है, क्योंकि अपोआप, मन मुख्य है, यानी अपोआप हम अपने आप सच्चे होता है। रास्ते पे चलते हैं, वो आकर्षित करता है। हाँ, तो ज्यादा दिमाग लड़ाने की, दिमाग की बात नहीं, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। बराबर। क्या काम करना है वो एक बार समझ में आया तो ज्यादा दिमाग ऐसे करूं या वैसे करूं, ये शक, शक नहीं रहता मन में। नहीं, शुद्ध दिमाग रहता का है। काम नहीं है, ये दिमाग केवल का काम सोचने का काम नहीं है, ये समझने का काम है, अंडरस्टैंडिंग, दृष्टि। इसलिए बुद्ध ने सम्यक दृष्टि से शुरुआत की है। पहले समझ लो, ज्यादा सोचो मत, समझ लो। और समझ जो है वो जागृति से आती है, सती से आती है, सुध में आने से समझ आती है। नहीं, बराबर। और समझ आने से अपोआप अच्छे कर्म होते हैं, सब अपने आप होता है, अपने आप होते तो कार्य कारण भाव है। हैं। कार कर हाँ, अविद्या कम होती है, प्रतीत्य समुत्पाद के अर्थ से अविद्या कम होती है। रहा है सर, सही हाँ बात सर। है। मुद्दा अविद्या धीरे धीरे कम होने लगती है, अविद्या, विद्या में प्रवेश करता है। हाँ, अविद्या कम होने लगती है तो पूर्व संस्कार आपको तकलीफ नहीं देते। हाँ, नहीं दे, बराबर। पूर्व संस्कार तकलीफ नहीं देते तो इंद्रिया भी तकलीफ नहीं देती, विज्ञान, छह इंद्रिया तकलीफ नहीं देती, वो जागरूक हो जाती है, विज्ञान। कस्बे सर, कस्बे सर जी का सवाल था विज्ञान क्या है, तो जब संस्कार अगर नियंत्रण में है, सती के कारण, जागृति के कारण, विद्या के कारण, तो इंद्रिया भी संयमित है। तो ये इंद्रिया संयमित है तो फिर आगे का जो जो बॉडी माइंड जो है वो अपने आप शुद्ध कर्म करने लगता है, अच्छा कर्म करने लगता है।
तो बाकी सारा काम अपने आप हो जाता है, अपने आप नैसर्गिक होता है, नैसर्गिक रूप से होता है। नैसर्गिक रूप से होता है, अनात्म रूप से होता है। नहीं, अनात्म का मतलब अलग है। अनात्म का मतलब ये मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। नैसर्गिक अनात्म नैसर्गिक नैसर्गिक रूप में वो कार्य कारण भाव कैसे सक्रिय रहेगा, ये समझने की बात है। थोड़ा क्या है, कुछ शब्द जो है वो कुछ दिनों तक कंफ्यूजन क्रिएट करते रहेंगे। अनात्म और नैसर्गिकता, कर्म, ऐसे कुछ शब्द जो है वो कुछ दिनों तक वो हमको कंफ्यूज करते हैं। तो जैसे जैसे हम अंदर उतरेंगे वो कंफ्यूजन मतलब क्लिष्टता कम होती जाती है। तो वो होगी थोड़ा, इसलिए ये जो स्टडी हम ले रहे हैं, अभ्यास अध्ययन कर रहे हैं, इसका मकसद वही है कि एक बार वो क्लिष्टता कम हो गई कि प्रैक्टिस भी बहुत सरल चलती है, साधना भी बहुत सरल चलेगी। और मेरे ख्याल से लेवल 1 2 3 जो है सती साधना की, उसमें ये क्लिष्टता कम करने का काम बहुत अच्छी तरह से होगा। अभी इतवार को जो है वो इस पर पहले पहले लेवल में उतरने की, अच्छी तरह से उतरने की कोशिश करेंगे। हर महीने पहली लेवल, दूसरी, तीसरी, अच्छी तरह से गहराई में जाएंगे। तो साधना के बारे में कोई शक नहीं रहना चाहिए मन में। तो शुद्ध मन, जागृत मन, शुद्ध में मन और क्लिष्ट मन, ये दो बातें हमने आज देखी बहुत अच्छी तरह से। क्लिष्टता और जागृति, सती। तो सती के विरुद्ध क्लिष्टता है, जागृति के हाँ, मन की जागृति के विरुद्ध मन की क्लिष्टता है। जागृति का परिणाम सुस्पष्टता है और जागृति न होने का परिणाम क्लिष्टता है। क्लिष्टता, सुस्पष्टता। सुस्पष्टता, अस्पष्टता। हाँ, सुस्पष्टता और अस्पष्टता। अस्पष्टता मतलब क्लिष्टता, गुत्थी, गुत्थी। हाँ हाँ। तो ठीक है, और कुछ अगर नहीं है बात करने के लिए, मेरे ख्याल से क्लियर होता जा रहा है। हर पॉइंट अगर क्लियर होता जाता है तो फिर कोई सवाल मन में नहीं उठता नहीं रहता। सही बात। हाँ, और बाकी काम अपने अपने चिंतन का रहता है। फिर हर एक को अपना अपना चिंतन खुद करना पड़ता है। अपना स्पष्टता ज्यादा होती है, हाँ, कंफ्यूज नहीं रहता। कंफ्यूजन नहीं, हाँ, क्लिष्टता कम होती है, कंफ्यूजन कम होता है। बुद्धि कम होती है। बुद्धि कम होती है। मन होता है, मन बहुत अच्छी बात है। तो रुकेंगे यहाँ पर। मेरे ख्याल से सर एक हाँ, ज्यादा ज्यादा लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं, वीडियो सर शॉर्ट। एक एक बात कहना चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए सर। सर जब मैंने पढ़ा था धम्म का कुछ धम्मपद एक बार पढ़ा था, कुछ कहानियां पढ़ी थी, तो दिमाग में ऐसा लगा कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्या चाहते हैं। तो ये जो पॉइंट है आपका सती या जागृति या भान, तो सबका सार इसी में है, ऐसा लगता है सर। सही जब कहा। हम जागृत होंगे तब हम धम्म का आचरण करेंगे, पालन करेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो हम बिल्कुल सही बराबर कहा। जा रहे हैं सर। आप आपके मार्गदर्शन से हम आगे आगे बराबर जा रहे हैं सर।
और आप रुचि ले रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा काम है। हाँ क्योंकि हाँ सर, अच्छाई में रुचि लेनी चाहिए, तभी धम्म समझ में आता है। धम्म में रुचि चाहिए, श्रद्धा। श्रद्धा यानी रुचि है। हम मन मन जडणे म्हणतो ना आपण, मन जडणे मराठी हाँ में। हाँ। मन 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 लगा हमारी रहता है। हमारी म, श्रद्धा बढ़ रही है सर। हाँ, तो श्रद्धा बढ़ती है। रुचि बढ़ती है। तो श्रद्धा यानी ऊर्जा है। श्रद्धा ऊर्जा है, और ऊर्जा गतिमान करती है, और गतिमान करती है तो आगे चलना होता है। प्रगति, गति में प्रगति होती है। हाँ हाँ। गति होती है, प्रगति होती है, सुगति होती है, सदगति मिलती है, सब होता है। हरीश चंद्रा जी सुन रहे हैं सर? अभी सुन रहे हैं क्या? आपका स्वागत है। आपको, आपकी आवाज सुनने के लिए हम बहुत देर से तरस रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है कुछ। तो बहुत अच्छा लगा आप लखनऊ से यहाँ ज्वाइन हो गए। अभी लखनऊ से एक, दिल्ली से 2-3 लोग हैं, आते हैं, आगरा से हैं, और महाराष्ट्र के हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हरिचंद्र जी ने हाथ भी उठाया है सर। हरीश जी, हाँ, कुछ बात करना चाहते हैं हरीश जी आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। हाँ हाँ। आप बोलिए, प्रयास करिए हरिचंद्र जी। हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम है सर, टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको फोन लगाता हूँ हरीश जी, मैं आपको फोन लगाता हूँ। बहुत बहुत सर धन्यवाद। वो हाँ, विदाउट माइक से बोलेंगे तो हमें सुनाई दे सकता है। विदाउट माइक हाउ पॉसिबल? हाँ। नहीं, विदाउट माइक मतलब वो ईयरफोन, विदाउट ईयरफोन, सॉरी। हेडफोन, अच्छा। नहीं, हाँ वो निकालिए तो, वो निकालिए उसका, हाँ फोन का ये निकालिए। हाँ। ये और ईयरफोन। हाँ हाँ, और अभी अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, आप हाँ सुनाई दे रहा है हाँ, सर। आ आप गई। सुनाई दे रहा है, हाँ, बोलिए 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 सर। सभी धम्म मित्रों को जो है नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। और आज मैं पहली बार जुड़ा हूँ आप सभी से, स्वागत है सर और मुझे आपका। अच्छा लगा। से जो है काफी मैं लेट हो पाई, तो अगली बार से जो है मैं समय से आप सभी को दूंगा, जी और प्रयास ये करूंगा कि जो भी अपने अंदर की जो त्रुटियां हैं, मन की जो त्रुटियां हैं, उसको दूर किया जाए। जी जी। जागृति, यहाँ सब जागृति पर चल रहा है सर, जागृति पर वर्कशॉप चलते हैं ये। हाँ, मन को मैं आपको इनविटेशन देता जाऊंगा, इंटीमेशन भेजता रहूंगा। आप जी ज्वाइन होते जाइए सर। जी जी। तो अभी रुकेंगे यहाँ पर, समय भी हुआ है हमारा 7:53, क्योंकि अगला भी प्रोग्राम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबको। ओके सर, थैंक यू सर। जय भीम, नमो जय बुद्धाय। भीम, जय भीम। हाँ।